हाय, अयाना लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। आज हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे आ गए हैं। ये डिज़ाइन 2 से 3 साल के बच्चों का जाली फ्रॉक पैटर्न है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप 80 फंदे डाल सकते हो। आप देख सकते हो उस पूरे फ्रॉक में ऊपर से नीचे तक जाली डली हुई है। अगर आप भी इस डिज़ाइन को बनाने में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अब हम चलते हैं सीधा ट्यूटोरियल पे। ये सैंपल हम आपको 33 फंदों में डाल के दिखा रहे हैं। पहली सिलाई सीधी तरफ से सीधी बुनी जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें हमने लूप बना के नए कलर को जोड़ा है। इस तरह से लूप बनाते हुए आप नए कलर को धीरे धीरे बुन सकते हैं और इसे इस तरह से जोड़ सकते हैं। पहली सिलाई प्लेन सीधी बुनी जाएगी। इस सिलाई में हमें कोई भी डिजाइन नहीं डालना। ध्यान दें, आज के सैंपल में हमने आपको 2 डिब्बियां 15-15 फंदों की बना के दिखाई हैं। दोनों डिब्बियों को बनाने का तरीका सेम ही होगा, लेकिन जब हम पहली डिब्बी से दूसरी डिब्बी की तरफ जाएंगे तो बीच में डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज होगा। आज के ट्यूटोरियल में 5वीं सिलाई से डिज़ाइन डलेगा, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम आपको बीच बीच में डिज़ाइन चेंज करना बताएंगे। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारी पहली सीधी सिलाई ऑलमोस्ट ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं दूसरी उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई को भी हम उल्टी तरफ से प्लेन सीधा बुनेंगे। ध्यान दें, अगर आप इस तरह के और जाली डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो हमने हमारे अयाना लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे जाली डिज़ाइंस अपलोड करे हैं, जिसमें हमने आपको स्वेटर्स, कार्डिगन्स, शॉल्स, फ्रॉक बहुत सारी चीज़ें बना के दिखाई हैं। अगर आपने वो जाली डिज़ाइंस मिस कर दिए हैं तो आप स्क्रीन पे ऊपर राइट हैंड साइड पे देख सकते हो, जाली डिज़ाइंस का लिंक आ रहा है। इस पे क्लिक करके आप हमारे चैनल के सारे जाली डिज़ाइंस को देख सकते हो। और इस तरह से हमारी दूसरी उल्टी सिलाई ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद ध्यान दीजिए, तीसरी और चौथी सिलाई आपको पहली और दूसरी सिलाई के जैसे बनानी होगी। इसके बाद हम आते हैं 5वीं सीधी सिलाई पर। इसमें एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाएंगे और एक फंदा वापस सीधा बुनेंगे। इसके बाद ऊन आगे लाके 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। इसके बाद ऊन पीछे ले जाएंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। और इसी तरह से एक फंदा सीधा और 2 फंदे उल्टे आपको बुनते जाने हैं। देखिए, आज के डिज़ाइन में हमने 2 डिब्बी बनाई है, तो दोनों डिब्बी के बीच में डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी पहली डिब्बी ओवर होती है। इसके लिए हम ऊन आगे लाके एक फंदा सीधा बुनेंगे। इसके बाद वापस उन्हीं स्टेप्स को रिपीट करेंगे। ऊन आगे लाके 2 फंदे उल्टे और फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा, और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको आपकी पूरी 5वीं सीधी सिलाई को ओवर करना होगा। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारी 5वीं सीधी सिलाई ओवर होती है। लेकिन ध्यान दें, आखिरी फंदे में हम ऊन आगे लाके एक फंदा बढ़ाएंगे और फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। इसके बाद 6ठी सिलाई में शुरू के 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। इसके बाद हम ऊन पीछे ले जाके 2 फंदे सीधे बुनेंगे। इसके बाद ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा बुनेंगे। इसके बाद ऊन पीछे ले जाके वापस 2 फंदे सीधे और फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा, और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको आपकी 6ठी सिलाई को कंप्लीट करना होगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी पहली डिब्बी ओवर हो गई है, तो हम ऊन आगे लाके 3 फंदे उल्टे बुनेंगे
और इस तरह से 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद वापस डिज़ाइन को रिपीट करेंगे, यानी कि ऊन पीछे ले जाके 2 फंदे सीधे, फिर ऊन आगे ला के 1 फंदा उल्टा। और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हमें हमारी पूरी छठी उल्टी सिलाई को ओवर करना होगा। और इस तरह से हमारी छठी उल्टी सिलाई भी ऑलमोस्ट ओवर होती है। इस सिलाई में आखिरी के 3 फंदे हम ऊन आगे लाके उल्टे बुनेंगे। इसके बाद हम आते हैं 7वीं सीधी सिलाई पर। इसमें शुरू के 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। इसके बाद हम ऊन आगे लाके 1 फंदा सीधा बुनेंगे। इसके बाद वापस ऊन आगे लाके 2 फंदे उल्टे, फिर ऊन पीछे ले जाके 1 फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके 2 फंदे उल्टे। और इसी तरह से हम हमारी पूरी पहली डिब्बी ओवर करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी पहली डिब्बी ओवर होती है। अब हमारी जाली आ गई है, तो अब हम 2 जाली डालेंगे। इसके लिए ऊन आगे लाके 1 फंदा सीधा बुना, फिर ऊन आगे लाके 1 फंदा सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 जाली डाल दी। इसके बाद वापस उन्हीं स्टेप्स को रिपीट करेंगे, यानी कि ऊन आगे लाके 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाके 1 फंदा सीधा बुनेंगे। और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हम हमारी पूरी 7वीं सीधी सिलाई को ओवर करेंगे। एक बात का ध्यान दें, 7वीं सिलाई के आखिरी में हम एक और जाली डालेंगे, तो हम ऊन आगे लाके 2 फंदे सीधे बुन देंगे। इस तरह से हमारी 7वीं सिलाई कंप्लीट करके हम आते हैं 8वीं उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। इस तरह से 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद ऊन पीछे ले जाके 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाके 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके 1 फंदा उल्टा। और इसी तरह से हम हमारी पूरी पहली डिब्बी को कंप्लीट करेंगे। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारी पहली डिब्बी यहाँ पे ओवर हो गई। तो अब हम दूसरी डिब्बी शुरू करेंगे। इसके लिए हम 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। और इस तरह से 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद वापस वही स्टेप्स रिपीट करेंगे। ऊन पीछे ले जाके 2 फंदे सीधे बुनेंगे। इसके बाद ऊन आगे लाके 1 फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे ले जाके 2 फंदे सीधे, इसके बाद ऊन आगे लाके 1 फंदा उल्टा। और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हम हमारी पूरी 8वीं सिलाई को कंप्लीट करेंगे। और इस तरह से हमारी 8वीं उल्टी सिलाई ऑलमोस्ट ओवर होती है। इस सिलाई के आखिरी के 4 फंदे हम ऊन आगे लाके उल्टे बुन देंगे। और इस तरह से 8वीं सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं 9वीं सीधी सिलाई पर। इसमें शुरू के 3 फंदे सीधे बुनेंगे। ध्यान दें, हम हर सिलाई में 1-1 फंदा बढ़ाए जा रहे हैं। तो हम ऊन आगे लाके यहाँ भी फंदा बढ़ाएंगे, फिर 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाके 1 फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके 2 फंदे उल्टे। इसी तरह से हम हमारी पूरी पहली डिब्बी को कंप्लीट करेंगे। और इस तरह से हमारी यहाँ पे पहली डिब्बी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम दूसरी डिब्बी शुरू करेंगे। इसके लिए ऊन आगे लाके 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। इसके बाद ऊन पीछे ले जाके 1 फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके 2 फंदे उल्टे। और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हम हमारी पूरी 9वीं सीधी सिलाई को ओवर करेंगे। और इस तरह से हमारी 9वीं सिलाई ऑलमोस्ट ओवर होती है। और इसमें आखिरी में हम ऊन आगे लाके
3 फंदे सीधे बुन देंगे। इसके बाद हम आते हैं 10वीं उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 5 फंदे हम उल्टे बुन देंगे। इसके बाद ऊन पीछे ले जाके 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके 1 फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे ले जाके 2 फंदे सीधे, फिर ऊन आगे लाके 1 फंदा उल्टा। और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको आपकी पूरी पहली डिब्बी को कंप्लीट करना होगा। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारी पहली डिब्बी ओवर होती है। इसके बाद हम ऊन आगे लाके 7 फंदे उल्टे बुनेंगे। और इस तरह से 7 फंदे उल्टे बुनने के बाद हम ऊन पीछे ले जाएंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे। इसके बाद ऊन आगे लाके 1 फंदा उल्टा बुनेंगे और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हमारी पूरी 10वीं सिलाई को ओवर करेंगे। और इस तरह से हमारी 10वीं सिलाई ऑलमोस्ट ओवर होती है। फिर आखिरी में हम ऊन आगे लाके 5 फंदे उल्टे बुन देंगे। और इस तरह से 10वीं सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं 11वीं सीधी सिलाई पर। इसमें हम 1 फंदा सीधा बुनेंगे। इसके बाद 2 फंदों का 1 फंदा आगे से करेंगे। इसके बाद हम ऊन आगे लाके 1 फंदा बढ़ा लेंगे और फिर 1 फंदा सीधा बुनेंगे। इसके बाद ऊन आगे लाके इन 2 फंदों का 1 फंदा पीछे से कर देंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने एक सीधा फंदा और एक उल्टा फंदा, इन दोनों फंदों को पीछे से 2 का 1 किया है। ध्यान दें, अब तक हमने फंदों को बढ़ाया था, अब 11वीं सिलाई से हम फंदों को कम करेंगे। तो हम ऊन आगे लाके 1 फंदा उल्टा बुनेंगे। इसके बाद ऊन पीछे ले जाके 2 फंदों का 1 फंदा पीछे से कर देंगे। और इसके बाद वापस इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करेंगे। ऊन आगे लाके 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाके 2 फंदों का 1 फंदा पीछे से कर देंगे। और इस तरह से हम हमारी पूरी पहली डिब्बी को कंप्लीट करेंगे। और आप देख सकते हो इस तरह से हमारी पहली डिब्बी हम कंप्लीट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे ऊन आगे लाके 1 फंदा उल्टा बुना। फिर ध्यान दीजिए इस फंदे के पीछे कोई उल्टा फंदा नहीं है, तो हम ऊन पीछे ले जाके 1 फंदा सीधा बुनेंगे। इसके बाद ऊन आगे लाके जाली डालेंगे। इसके बाद हम 1 फंदा और प्लेन सीधा बुनेंगे। इसके बाद ऊन आगे लाएंगे और 1 फंदे का 2 फंदा करेंगे। इसके बाद ऊन आगे लाके 2 फंदे सीधे बुनेंगे। इसके बाद ऊन आगे लाके 1 फंदा बढ़ाएंगे और फिर 2 फंदों का 1 फंदा कर देंगे। तो ध्यान दीजिए हमारे यहाँ पे 2 फंदों के 2 फंदे रह गए। अब इसके बाद उन स्टेप्स को वापस रिपीट करेंगे। ऊन आगे लाके 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाके 2 फंदों का 1 फंदा पीछे से कर देंगे। और इस तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको आपकी पूरी 11वीं सिलाई को कंप्लीट करना होगा। और इस तरह से हमारी 11वीं सीधी सिलाई भी ऑलमोस्ट ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं 12वीं उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 7 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। इस तरह से 7 फंदे उल्टे बुनने के बाद हम ऊन पीछे ले जाके 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके 1 फंदा उल्टा बुनेंगे। और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हम हमारी पूरी पहली डिब्बी को कंप्लीट करेंगे। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारी पहली डिब्बी ऑलमोस्ट ओवर होती है। इसके बाद हम बीच में 11 फंदे उल्टे बुनेंगे।
और इस तरह से 11 फंदे उल्टे बुनने के बाद हम ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा बुनेंगे। इसके बाद हम ऊन आगे लाके, देखिए जो नॉट वाला फंदा है इसे उल्टा बुन देंगे। फिर ऊन पीछे ले जाके ये जो फली वाला फंदा है इसे सीधा बुन देंगे। और इसी तरह से एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए हम हमारी पूरी 12वीं सिलाई को ओवर करेंगे। और इसके बाद ऊन आगे लाके बाकी के बचे हुए 7 फंदे हम उल्टे बुन देंगे। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे 12वीं उल्टी सिलाई ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं 13वीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे। ध्यान दीजिए इस सिलाई में हमें कोई भी जाली नहीं डालनी और इस सिलाई को हमें प्लेन सीधा बुनते जाना है। और इस तरह से 6 फंदे सीधे बुनने के बाद हम 2 फंदों का एक फंदा पीछे से कर देंगे। इसके बाद वापस इन 2 फंदों को पीछे से 2 का 1 कर देंगे। ध्यान दें हम 2 का 1 यहाँ पे टोटल 12 फंदों के साथ करेंगे, तो हमारे यहाँ पे 12 फंदों के सिर्फ 6 फंदे रह जाएंगे। और इस तरह से आप देख सकते हो हमने यहाँ पे 12 फंदों के 6 फंदे कर दिए हैं। इसके बाद आगे के 10 फंदे हम प्लेन सीधे बुन देंगे। और इस तरह से आप देख सकते हो हमने जाली तक 10 फंदे प्लेन सीधे बुन लिए हैं। इसके बाद हम वापस 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। और इसके बाद जो आखिरी के 7 फंदे हैं उन्हें भी हम प्लेन सीधा बुन देंगे। इस तरह से आप देख सकते हो 13वीं सिलाई में हमारे सारे फंदे सीधे हो गए हैं। तो 13वीं सिलाई हमारी यहाँ पे ओवर होती है। अब हम आते हैं 14वीं उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 11 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। और इस तरह से हमने यहाँ पे 11 फंदे सीधे बुन लिए। ध्यान दीजिए ये जो आखिरी फली का फंदा है इस फंदे को हम नहीं बुनेंगे। इसके बाद ध्यान से देखिए 1 2 3 4 इन 4 फलियों के फंदों को हम ऊन पीछे ले जाके लेफ्ट हैंड साइड के सिलाई पे उतार लेंगे। और इस तरह से 4 फंदों को उतारने के बाद हम ऊन को घुमाकर इस तरह से आगे लाएंगे और इन चारों फंदों को वापस बिना बुने सीधे हाथ के सिलाई पे ले जाएंगे। फिर ऊन को पीछे लेके जाएंगे और इन चारों फंदों को वापस उल्टे हाथ के सिलाई पे उतार देंगे। इसके बाद वापस ऊन को आगे लाके इन चारों फंदों को बिना बुने सीधे हाथ के सिलाई पे उतार लेंगे। इसके बाद हम 15 फंदे उल्टे बुनेंगे। और इस तरह से 15 फंदे उल्टे बुनने के बाद वापस उन्हीं स्टेप्स को रिपीट करेंगे, यानी कि ऊन पीछे ले जाके इन 4 फंदों को इस तरह से हम उल्टे हाथ के सिलाई पे ले आएंगे। इसके बाद हम ऊन आगे लाके इन चारों फंदों को बिना बुने सीधे हाथ के सिलाई पे उतार देंगे। इसके बाद वापस वही रिपीट करेंगे, ऊन पीछे ले जाके इन चारों फंदों को उल्टे हाथ के सिलाई पे ले जाएंगे और फिर ऊन आगे लाके इन चारों फंदों को बिना बुने सीधे हाथ के सिलाई पे ले आएंगे और इसके बाद बाकी के बचे हुए फंदों को हम उल्टा बुन देंगे।
और इस तरह से 14 सिलाई में जाके हमारा आज का डिज़ाइन ओवर होता है। इस सैम्पल के कंप्लीट होने के बाद का लुक आप देख सकते हो, बनने के बाद इस तरह से आएगा। इसके बाद 15वीं सिलाई आपको वापस पहली सिलाई के जैसे बनानी होगी और उसमें आपको कलर को चेंज करना होगा और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको आपके पूरे डिज़ाइन को ओवर करना होगा। तो यहीं पे हमारा आज का ट्यूटोरियल ओवर होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड एंड बाय।